अस्सलाम वालेकुम। ताजपुर की ये खूबसूरत सरजमीन मेरा ख्याल है कि दूसरी बार हाजिरी हुई है। पहली बार शायद 8-10 साल पहले यहाँ किसी एक खूबसूरत मुशायरे में आया हुआ था। नहीं प्लीज आप वहीं रहो। कोई हाँ, एनआरसी में भी आया हुआ था, याद है मुझे। मैं इधर से गुजरता हुआ गया था। बड़ी खूबसूरत महफिल है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ पे जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जगह ले लें। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपके बीच रहूं, चूंकि मुझे जल्दी वापस निकलना था। सुबह पहली फ्लाइट से वापस जाना है, कुछ काम है, इसलिए मैंने 1 घंटा, आप जितनी देर पढ़वा लेंगे मैं उतनी देर पढ़ लूंगा। जी भाई। मोहतरम अशफाक करीम साहब, अशरफ फातमी साहब, मोहतरम आलोक मेहता जी, मोहतरम इस्माइल मंसूरी साहब, अख्तरुल ईमान शाहीन साहब, कारी शोएब साहब, रणविजय साहू जी, अनीता राम जी, फराज फातमी साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उमर खान साहब, हमारे डीसीसी अबू तमीम साहब, यासिर इमाम साहब और छोटे भाई की तरह फैजी रहमान। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इधर जो डाइस पे लोग हैं, एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूं डाइस के लोगों से कि ये जो आपसे 3 फीट नीचे बैठे लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है मुशायरे को मुशायरा बनाना। यकीनन जो डाइस पे लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और डाइस पे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अफजल हो गए और ये छोटे हो गए। मेरा मानना है कि मुशायरा जो है वो तराजू के 2 पलड़ों की तरह है। एक पलड़ा ये है और एक ये है, और झुका वही पलड़ा होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं भाई, क्या कहने। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलका पहुंची है। क्या कहने मोहतरम बाबा, संसद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। मैं बिहार में खड़ा हूं, मेरा ईमान, मेरा यकीन और इन दिनों के जो हालात हैं उसे मैं देख रहा हूं, तो मेरा दिल कर रहा है मैं आप सबके नाम 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं। मैं 4 मिसरे बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ ये पढ़ रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। आहा, इंशाअल्लाह। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे मेरे ज़हन में 4 मिसरे आए तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ दूं। आता हो कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार इंशाअल्लाह। अब पीछे तक एक हाथ उठे आपका अगले मिसरे पे कि जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार,
दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये इंशाअल्लाह आमीन। क्या कहने इमरान भाई, वाह 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 वाह। अल्लाह आपके इन जुमलों को सच कर दे, इन लफ्जों को। बिहार दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। मैंने कोशिश किया कि थोड़ा आप बेदार हो जाएं ताकि आपको थोड़ी संजीदा शायरी सुनाई जा सके। सामने जो अगली सफों में बैठे हुए लोग हैं, बहुत खामोश होकर के मैं शुरू से देख रहा हूं कि बैठे हुए हैं, थोड़ा उनकी भी शिरकत हो। ये बिहार है साहब, बड़ा समझदार है ये बिहार। अभी मैं आ रहा था, एयरपोर्ट पर उतरा तो थोड़ी दूर पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक बिहार के आदमी के पीछे पड़ के जैसे जबरन भीख मांगते ना, जबरदस्ती वसूल लेना। साहब दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो आदमी बिहार का था साहब, उसने 500 की नोट निकाली। नोट निकाल के उससे कहा कि 400 रुपए चेंज है। तो भिखारी ने जेब में हाथ डाला, बोला हाँ साहब चेंज है। तो उसने पलट के 500 अपनी जेब में रखा, बोला जाओ इसी से कुछ खा लेना जो तुम्हारे पास है। ये बिहार है, ये बिहार है। इस बिहार को सलाम करता हूँ। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। मैं गजलें नहीं पढ़ता हूँ, मैं नज्मों का शायर हूँ। लेकिन आज यहाँ पे अशफाक साहब, अशरफ साहब, बाकी सारे जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं मुशायरे को। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक गजल के कुछ शेर आपको शायर दोस्तों की भी दुआएं मिले। कौन मुझको पुकार जाता है, 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 मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। भाई क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, तो बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, हाय हाय हाय, चुप रहूं तो वकार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से। इन दिनों पिछले 1 आध महीने में आपने न जाने कितनी बार ये दुआएं की होंगी। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं। अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। और धूल उड़ती है आसमानों में, क्या मिसरा है, वाह 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 वाह, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार आए हाय 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 हाय, क्या अच्छा है, किस रुख से मिसरा लगा दिया बाबा। शहसवार जाता, फिर कोई शहसवार जाता है। और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर, कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, दुआएं चाहता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। क्या गजल हो रही है, क्या गजल हो रही है, पार जा
है, कौन हाय 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 मुझको क्या गजल हो रही है भाई बाबा। पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं थोड़ी देर के लिए आपको संजीदा करना चाहता हूँ, बहुत हंगामे में। एक शेर के लिए मेरे दोस्त दीपक रूहानी साहब ने मुझे इस गजल का एक शेर याद दिलाया कि वो शेर भी पढ़िए। मैं वो शेर भी हाजिर कर देता हूँ कि कौन दरिया के पार जाता है, और एक पूरा मुल्क उस पे बरसते हुए बम, लेकिन उनका हौसला और उनका जज्बा। मेरा एक शेर कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं, रायगा मेरा खून नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे वहां बच्चा बच्चा ये कह रहा हो कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, क्या कहने रायगा तेरा वार जाता है। और जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत, जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जो आपने दुआएं दी। क्या अच्छी गजल। मैं हाँ वो भी सुना दूंगा, मदरसा भी सुना दूंगा, चौकीदार भी सुना दूंगा, जो आप कहेंगे वो सब सुना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 3-4 मिनट आपकी खामोशियां हों, आपके जज्बे हों, मेरे जज्बे हों, और मेरे दर्द तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। हाँ वो भी सुना दूंगा कि मौत बरसी है अस्पतालों पे। ये थोड़ी देर के लिए हटा लें, इसे दूर कर लें, बंद कर लें, जो भी कर पाए, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। यहाँ मौजूद हजारों लोग, ताजपुर, समस्तीपुर और इतराफ के जो भी लोग आए, मेरे दर्द से खुद को जोड़ पाइएगा और आपको ये लगे कि मैं आपका वही इमरान हूँ जो आपका दर्द गाता रहा हूँ, तो मुझे आपकी आखिर में दुआएं भी मिले। मैं 8 साल 9 साल पहले आया था तो शायर बन के आया था, आपकी दुआओं ने ताकत दी तो मैं आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ रहा हूँ। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। पुरजोर तालियां। मैं उन दुआओं की लाज रखने की कोशिश करता हूँ कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं ये नज़्म फलस्तीन के लिए पढ़ रहा हूँ, आप वहां तक पहुंच जाएं तो मुझे सुन के बताइएगा कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे अपने बच्चे की लाश ढोते हुए। हाय 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 हाय। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए
अपने बच्चे की लाश ढोते हुए। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है, ये एक माँ तुझसे अपने बच्चे की लाश ढोते हुए। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए के देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए, चीख कर कह रही है रोते हुए। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते, हाय 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 हाय। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। ऐ खुदा हाय 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 हाय। अल्लाह सलामत रखे। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए कि एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए चीख कर कह रही है रोते हुए। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। बहुत शुक्रिया। एक एक शख्स जज्बाती हो चुका है। कितनी आंखें आपने बहुत खामोशी के साथ दुआ देते हुए इसे सुना। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस पे आपकी दाद चाहिए भी नहीं थी। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो फरमाइशें हैं मैं सब पूरी करूंगा। लेकिन एक नज्म बतौर दुआ के लिए, मैं उस मुल्क के लिए बतौर दुआ के तौर पे एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ जिससे हम सबका दिल जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं उस मुल्क के बच्चों के हौसले के लिए एक बार आप हाथ उठा करके ताली बजाएं, क्योंकि वो मुल्क मुसलसल लड़ रहा है। यकीनन यकीनन। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, मैं डाइस के साथियों से दुआ मांगता हूँ। जब भी इस तरह के किसी मरहले के लिए दुआ करनी हो तो हमें अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी नज्म का एक मिसरा याद आता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं ये एक मिसरा उठाता हूँ और मैं फलस्तीन के लिए दुआया नज्म पढ़ता हूँ और इस नज्म में आपकी दुआ भी मांगता हूँ, आपकी आमीन भी मांगता हूँ, आपके हौसले को भी मांगता हूँ कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ
बन के तमन्ना मेरी। जो इधर खड़े हैं लोग, मुझे इनकी भी दुआएं मिले। आप भी थोड़ा मुशायरे को मुशायरा बनाए। पूरी रात आपने डिस्टर्ब किया। मैं चाहता हूं कि शामिल हो इस नज़्म में कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। पहला बंद सुनेगा कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का क्या है। इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि आप उस दर्द तक शामिल। एक बार हाथ उठा करके तालियां बजा दें। क्या क्या सच्चे और अच्छे मिसरे। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। के अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले दुआ
फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। देखिए आपने वो सब तस्वीरें, मेरे मिसरे सुनेगा कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। बाबा दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, तैयार रहिएगा अगले मिसरे के लिए। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। अरे जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमा। आहा आहा आहा, फिर जहमत कीजिए। आहा आहा आहा, क्या क्या मिसरे, क्या क्या कमाल नज़्म है। हमारे जज्बात को लफ्ज बना दिया आपने। वाह वाह वाह, कमाल है साहब, वाह वाह वाह। आहा, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। आमीन। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आप ही का हक है भाई। वाह वाह वाह। फरियाद खुदाया मेरी, लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार मिल के पुरजोर तालियां बजा दें भाई। क्या क्या नज्म सुना दी है, वाह 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 वाह। इमरान भाई जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे आप। मैं आखिर में एक नज्म आपको सुनाता हूँ। इन दिनों में वो नज्म मुसलसल जहां भी जा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, एहतजाज के तौर पर पढ़ रहा हूँ, प्रोटेस्ट के तौर पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ जो मेरी नई नस्लें खड़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो ये दोनों तरफ ये जो हल्का है, मुझे इनकी दुआएं खुसूसी तौर पे चाहिए। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। इन दिनों जब मैं दिल्ली रहता हूँ, अशफाक करीम साहब, अशरफ फातमी साहब इस बात को समझते हैं, तो कभी कभी हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं, और तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द तमाम वो दीवारें, वो इमारतें जिनका नाम बदलने की साजिशें, जिनकी निशानियां मिटाने की साजिशें, विरासत को मिटाने की साजिशें, उन दीवारों के आसपास जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें हमारी नई नस्लों से कुछ कह रही हैं। मैं एक दिन लाल किले के पास से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि वो दीवारें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मुझे अभी तक मैंने आपको संजीदा किया, अब मैं चाहता हूं आप मेरे रंग में आ जाएं, तब मैं सुनाने की कोशिश करूं। लोग कहते थे इमरान साहब अब आप मेंबर आप पार्लियामेंट हो गए, अब नहीं बोलेंगे, अब चुप रहेंगे। तब मैं उनसे कहा करता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तब मैं नज़्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं, पहुंचिएगा उस एहसास तक
मैं लाल किला हूँ। लाल किला बोल रहा है, आपकी एक निशानी, आपकी एक विरासत बोल रही है। समझिए माइक पे लाल किला खड़ा है। मुझे 250 के लोगों की भी दुआएं मिले। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, क्या खूबसूरत इब्तिदा है, वाह वाह। मैं लाल किला हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और शामिल होना पड़ेगा आपको। मुझे लगे कि थके नहीं हैं आप। कि मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। पहुंच पाइएगा मेरे एहसास तक। कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। कि देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। अब तो ऑफिशियली इनविटेशन आता है और जाके 15 अगस्त को वहां तकरीरें सुननी पड़ती हैं। झूठ सुनना पड़ता है, सच सुनना पड़ता है, तब लाल किला बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा हूँ। क्या क्या सच्चे मिसरे। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। अब जो बारीकी है उस बारीकी तक पहुंच जाइएगा तो फिर मुझे दुआएं दीजिएगा। कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मानता हूँ ताजपुर वालों, समस्तीपुर वालों, कि खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब तैयार रहना है कि हाथ को कसम देता हूँ अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ, आबाद रहूंगा। जिंदाबाद 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 इमरान भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुझे याद है कि तकरीबन 8 साल पहले फैज साहब हैं यहाँ, फैज साहब, उन्होंने मुशायरा कराया था। तो मैं इसी ग्राउंड में आया था एक मुशायरे में, और मेरा ख्याल है उस वक्त जो आपने दुआएं दी थी बिल्कुल ऐसा ही है। ताजपुर बदला नहीं है, मैं भी बदला नहीं हूँ, आप भी नहीं बदले हैं, और कोशिश करेंगे कि ना बदले इंशाअल्लाह। कि मैं नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। एक ऐसा वक्त जब निशानियां मिटाई जा रही हों, विरासतें मिटाई जा रही हों, तब मुझे लगता है कि हमारे अहद के कलमकारों को बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए, ताकि आने वाली 20 साल बाद, 30 साल बाद,
30 साल बाद जब तारीख ये कहे कि तुम क्या कर रहे थे, तब हम कह सकें कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हम बोल रहे हैं, आपको हक है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साथ जी अदाओ के बेशर्म मुझे कभी कभी लगता है मैं कभी कभी ज्यादा कड़वा हो जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि आज का अहद, आज का दौर जो कड़वाहट मुझे दे रहा है, मेरे लफ्जों में अगर वो थोड़ी कड़वाहट आ जाती है तो मेरा कसूर नहीं है, बल्कि इस दौर में फैली हुई नफरतों का कसूर। मैं पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अब अगर लगे कि इमरान बोल सकता है तो मुझे दुआ देना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। क्या कहने ताजपुर वालों, आप तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दादब चाहिए, जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनको भी कसम देता हूं, अगर रोक सकिए तो रोक सकिएगा। अगले मिसरे में मैं पढ़ता हूं, ये तमाम डाइस की तरफ से ये शॉल पोशी हो रही है, आप सब की तरफ से शॉल पोशी हो रही है। लेकिन एक गुजारिश है कि इसको फैजी भाई बेशर्म नहीं रहने दीजिए। अब तो जब भी कोई शॉल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, तो हम तो ये सोच के रखते हैं पास, न जाने कब कफन की जरूरत पड़े तो बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। आप तैयार रहना अगले मिसरे पे कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। भाई इमरान भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें अपने महबूब शायर के लिए। भाई क्या कहने हैं और जिंदाबाद ताजपुर, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप, जिंदाबाद। शुक्रिया ताजपुर। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दाद काफिए की मानता हूँ ताजपुर वालों, पहुंच सकना जहां से मैं बात कह रहा हूं तो फिर मुझे एक एक हाथ हवा में उठ के दुआ मिले। अगर लगे कि इमरान ने इस अहद की बहुत बड़ी सच्चाई बोली है तो मुझे दुआ देना कि अंदाज मेरा मस्त
गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला, लाल हाय 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 हाय। आ रहे हैं। आइए भाई, एक कुछ अशारों फैजी रहमान, इधर शमशाद, इन सारे भाइयों ने इस मुशायरे को मुशायरे जैसा बनाया है। मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। आप जहां, मैं नजीब भी सुना दूंगा, मैं सब सुना दूंगा। अभी थोड़ा आप मेरे रंग में अब जाकर के आए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार इस छोटे भाई के लिए ताली बजाएं क्योंकि इसने बहुत शानदार मुशायरा करवाया। इसको कोई यकीन मैं इसे बहुत मुबारकबाद, जितनी दाद दी जाए बहुत मुबारकबाद। अल्लाह खूब ताकत इसने हर रंग के लोग बुलाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी एनडीए का कुनबा जोड़ रहे हैं, इसने भी उसी तरह से अलग अलग रंग के लोग जोड़े इस मुशायरे में। तो इसे बहुत मुबारकबाद। कि कहाँ सोया है चौकीदार। मैं पिछली 40-42 रातों से इलेक्शन कैंपेन में था, ऑस्ट्रेलिया में था, उससे पहले सऊदी में था, तो बहुत थका हुआ था, गला खराब था, मुसलसल दिन में 5-5, 6-6 सभाएं करता था, भाषण देता था। तो मैं बड़ा सोच के आया था कि पता नहीं मैं आज पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। एक बात मैं यहाँ डाइस पे खड़ा होकर के अपने जिम्मेदारों से कहता हूँ और इस टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक बात गौर की कि हमारी नस्लें हंसना भूल गई थी, हमारी नस्लें जश्न मनाना भूल गई थी, सेलिब्रेट करना भूल गई थी, डरी सहमी अपने घरों में महदूद थी। इस तरह की महफिलें सजनी कम हो गई। मैं चाहता हूं कि ये बुरा वक्त आता है, टलता है, चला जाता है, नहीं, जैसे हो ऐसे रहो। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल डरना नहीं है। ये मायूसी के बादल छटेंगे, चीजें बेहतर होंगी। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं। बिहार है साहब, ये बिहार है। मैं इसकी समझदारी को सलाम करता हूँ। वो बिहार के 3 बुजुर्ग गुजर रहे थे, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो उधर से खूबसूरत खातून गुजरी, तो एक ने उन्हें गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह, तीसरे ने ज्यादा ही गौर से देखा और 1 मिनट बाद कहा इंशाअल्लाह। ये बिहार है। मैं इस बिहार की मौजूदगी को सलाम करता हूँ। वो पटना से एक बिहार का आदमी ट्रेन में भाग दौड़ करके आनंद फानंद में उसको चढ़ना पड़ा, टिकट नहीं ले पाया। टिकट जब नहीं ले पाया, दिल्ली तक जाना था, थोड़ी दूर ट्रेन चली के पीछे से टीटी आ गया। अब उसने जैसे ही टीटी को देखा, उसने सोचा जान कैसे बचे। उसने एक चादर निकाली, बिछाया और 2 रकात नमाज की नियत बांध ली। उसने सोचा जब तक नमाज पढ़ता रहूंगा टीटी गुजर जाएगा, बात खत्म। लेकिन टीटी भी समस्तीपुर का था, समझ गया खेल, वो भी वहीं पे पांव चढ़ा के बैठ गया कि चलो फेरो सलाम, फिर बात करते हैं। अब उसने रकात लंबी की, अत्तहियात सब पढ़ता रहा, सोचता रहा कि टीटी गुजर जाए, टीटी नहीं गुजरा। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी कुछ कहना चाहता था, इतने में फिर वो खड़ा हुआ। उसने कहा मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब आप क्या कर सकते हो? ये है बिहार। आप कुछ नहीं कर सकते इस बिहार। जिंदाबाद बिहार। बिहार की जिंदा दिली को सलाम। बिहार ऐसे ही पूरी जिंदगी के साथ आगे बढ़ता रहे और हिंदुस्तान को एक नया रंग देता रहे। बिहार के नाम एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए। दिल्ली तक कहां सोया है चौकीदार। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।
बहुत 11 मैच लगातार जीते, फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैं तो देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं तो मैं कोई कयास भी नहीं लगा सकता। आप ही कुछ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि आवाम की जो आवाज है दरअसल वही असली आवाज होती है, बाकी तो। अच्छा, उसके बाद अगला T20 हुआ तो जीत भी गए, ये भी कमाल हुआ। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि बीच में गड़बड़ हुई कहां, वो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अभी अशरफ फातमी साहब से कहा जाए कि आप जब पढ़ते थे तो आपके साथ 2-4 आपके क्लासमेट थे जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, तो ये 2-4 के नाम बता देंगे और मिलवा भी देंगे। लेकिन अगर साहेब से ये कहा जाए कि आपने जब पॉलिटिकल साइंस में MA किया था तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी, तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। अब अशफाक करीम साहब से पूछा जाए आपके बिजनेस क्या है और उसके 2-4 ग्राहक बता दीजिए तो ये नाम बता देंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि बटनगर स्टेशन पे जब आप चाय बेच रहे थे तो किसने खरीद के पी, आज तक मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो मैं तो शायर हूं, मैं कह देता हूं अपने अंदाज में बात। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आप ही कह सकते हैं। बिहार से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ पटना तक जाएगी तो कैसे काम चलेगा, दिल्ली तक जानी चाहिए इन मिसरों पे आवाज कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो काफिया है उसकी दाद चाहिए मुझे, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आखिर में एक नज़्म पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। अगले 2.5-3 मिनट आपके सामने। अच्छा ठीक है, 2 सुना दूंगा। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप जिंदगी के साथ खड़े रहें। आज भी आपके बिहार से कुछ आवाजें निकली, आपके बिहार, हमारे उत्तर प्रदेश से न जाने कितनी आवाजें ऐसी निकलती हैं कि ऐसा लगता है उन्हें हर चीज से नफरत है, हर चीज मिटा देना चाहते हैं, हर चीज झुठला देना चाहते हैं। तब इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ता है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूँ जो इस अहद की सच्चाई है, लेकिन उससे पहले ताजपुर वालों में ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ मीडिया के साथी बैठे हैं वो इसे नोट करें कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान भाई क्या कहने, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। तो मैं ऐसे तमाम
नफरती चिंटुओं के नाम एक नज्म पढ़ रहा हूँ कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। थके तो नहीं है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान सी उन दीवारों में, सुनिएगा मिस्रे, के बेजान सी उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। मुझे लगना नहीं चाहिए कि आप थके। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा और बिहार उन नामों पर मुहर लगाता जाएगा। मैं पढ़ता हूँ कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। हाय हाय हाय, क्या दस्तावेजी नज्म हो रही है। बाबा बाबा। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। आपके यहाँ के एक नेता हैं, ट्रेवल एजेंट हैं, वो ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है बंदे ने। डेली आपको टिकट देते रहते हैं कि चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, लेकिन बंदा कभी अमेरिका लंदन का टिकट नहीं देगा। जिस मुल्क से उसको प्यार है वहां का टिकट देता है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि जिनको जाना था चले गए। ताजपुर वालों लगाना मुहर मेरी इस बात पे कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या जिनको जाना था चले गए, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद। मायूसी के किनारे रखिए। 10 साल 15 साल 20 साल तारीख के पन्नों पर एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होते। तारीख आने वाले दिनों में जब पलटेगी अपना पन्ना तो वो नुक्ता कहां गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तब इमरान पढ़ता है कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। तमाम लोग ऐसे हैं मैं जिन पे देख पा रहा हूं जो कई मौकों पर खामोश रह गए। आपका दिल धड़क के आपके हाथों में आए तो उसे तालियों में बदल दीजिएगा। मैं अगले 2 मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूं। मेरा दामन दुआओं से भर के भेजिएगा, मुझे बहुत लंबे सफर पे जाना है। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का
अगला मिसरा पुकारता है आपको, यहां से वहां तक कसम है कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला। अरे भाई क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दस्तावेजी नज्म हो रही है साहब। आहा, ये तारीख की तरह पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। कुछ बदलाव तो नहीं आया मुझ में। हाँ, बस मैं खुदा से यही दुआ करता रहता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी अदालत में बैठूं, किसी भी पंचायत में बैठूं, लेकिन हाँ वो भी सुना दूं, लेकिन लहजा ना बदले, आखिरी सांस तक लहजा ना बदले। और जिस दिन लहजा बदलने की मजबूरी आए, खुदा से दुआ है कि मेरी सांसों की डोर उसी दिन तोड़ दे। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि लहजा कभी ना बदले, कभी मजबूर ना होना पड़े। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। आप सब शरीक हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी तमन्ना थी कि आप आते और ये गुलदस्ता पेश करते और यूं शाल पहनाते। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपसे इतना कह के जा रहा हूँ, कई सारी आवाजें थी उस नज्म के लिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। जब मैं ये नज़्म पढ़ता था तो मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि खुदा ने मुझे कभी वो ताकत दी कि मैं पार्लियामेंट में बैठा तो मैं इस माँ के लिए वहां आवाज उठाऊंगा। और मैं खुशनसीब हूं कि मैंने पार्लियामेंट में अपनी जो पहली स्पीच की, मैंने उसमें नजीब की माँ के आंसुओं के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें फख्र है। अल्लाह मेरी दुआएं आपको सलामत रखे। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये है। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है
कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है परसों का माल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे। ये अब एक माँ की कहा, एक माँ की नज़्म नहीं रह गई, ये हिंदुस्तान की हजारों लाखों माओं की नज़्म बन चुकी है। एक बार पुरजोर तालियां अपने महबूब शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए, जो इस बीमारी के बावजूद माइक पर खड़े हैं और आपसे मुखातिब हैं आपकी मोहब्बत। जाते जाते ताजपुर वालों, समस्तीपुर वालों, बस इतना कह के जा रहा हूँ कि फ्लाइट है, जल्दी निकलना है, कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता